हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका आज की इस ग्रामर की क्लास में। दोस्तों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसका एक सेशन कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने ग्रामर के कुछ रूल्स को किया था। वो थे दोस्तों 1 से लेके 8 तक। आज करेंगे हम नंबर 8 से आगे और देखेंगे कि वो रूल्स हमारे एग्जाम के लिए कहां तक फायदेमंद है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं पहले तो आप सभी से कि आप सबने पिछली क्लास को जरूर देखा होगा, पिछली वीडियो को आप लोगों ने शेयर भी किया होगा और लाइक भी किया होगा। और यदि कहीं कोई डाउट है तो मैं आपसे दोबारा एक ही बात कहूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया करें कि यदि कहीं किसी को कोई डाउट हो तो कोई वो डाउट जो है वो रह ना जाए। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। नंबर 1। सेकंड पार्ट, एक वोकैबुलरी की क्लासेस भी जा चुकी है और साथ ही साथ दोस्तों जो अन्य क्लासेस हैं उन पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि डे बाय डे हर एक नई क्लास आपके पास आती रहेगी और आप हर एक क्लास को एंजॉय करिए। यदि कहीं कोई चीज ऐसी है जो आपको सीखनी है और आपका एग्जाम नियर बाय है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, मैं आपको वो इंग्लिश की क्लास प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी और बकवास के और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जो कि है 101 ग्रामर रूल्स की नंबर नेक्स्ट रूल से। मैं आशा करूंगा कि आप मस्ती के साथ एंजॉय करेंगे। तो देखेंगे आज के इस रूल को कि कौन सा रूल है और पिछली क्लास का एक शॉर्ट में रिवीजन लेंगे लास्ट में। तो बिना देरी के दोस्तों नंबर नेक्स्ट रूल आप सबकी स्क्रीन पर, चलिए करते हैं स्टार्ट। रूल नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब है दोस्तों रूल नंबर 8 आप सबके लिए। तो भाई रूल नंबर 8 क्या कहता है आपसे? रूल नंबर 8 ने आपसे बहुत ही साफ शब्दों में कहा, when one singular noun and one plural noun is connected by either or neither nor, the verb must come with the nearest noun। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब भैया बहुत ही सिंपल सा है। when one singular noun, जब एक सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन करता और एक प्लूरल नाउन बहुवचन करता इज कनेक्टेड बाय ईदर और नीदर नॉर, एक सिंगुलर हो और सेकंड दूसरा प्लूरल हो और दोनों ही कनेक्ट हो ईदर और नीदर नॉर से, तो इस कंडीशन में भैया क्या होता है? द वर्ब मस्ट कम विद द नियरेस्ट नाउन। वर्ब जो होती है वो हमेशा नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। भाई हमने रूल पढ़ा था, दोनों सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि ईदर के संग और नीदर के संग जुड़े हुए हैं, दोनों यदि प्लूरल हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। लेकिन उस केस में क्या होता है, जब एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में वर्ब के जो नजदीक सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी। सर क्या कह रहे हैं आप? समझेंगे इसको दोस्तों एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, नंबर 1 एग्जाम्पल दे रखा है, नीदर द कमांडर नॉर द सोल्जर्स इज टेकिंग पार्ट इन द गेम। राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा दोस्तों नीदर द कमांडर, ना ही कमांडर और ना ही सोल्जर्स प्लूरल इज टेकिंग पार्ट इन द गेम, इन दोनों में से कोई भी इस गेम में पार्ट नहीं ले रहा। ना तो सोल्जर ही ले रहा है और ना ही कमांडर ही ले रहा है। सो दोस्तों कमांडर सिंगुलर नाउन है, आप सभी लोग देख सकते हैं, और सोल्जर जो है वो प्लूरल नाउन है, आप ये भी देख सकते हैं। एवरीबॉडी इज क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है, कमांडर जो है वो सिंगुलर नाउन है और सोल्जर जो है वो प्लूरल नाउन है। तो भैया वर्ब कहां है? वर्ब आ रही है इज, किसके बगल में है? प्लूरल नाउन के बगल में है। नाउन प्लूरल है तो अभी अभी हमने रूल में समझा था कि वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, द वर्ब ऑल्सो मस्ट बी प्लूरल। तो यहां पे इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? आर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको क्लियर है? कमांडर सिंगुलर है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन हमारा सोल्जर्स दे रखा है और सोल्जर्स के नजदीक वर्ब है, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन आ गई। तो यहां पे हो गया करेक्ट, नीदर द कमांडर नॉर द सोल्जर्स आर टेकिंग पार्ट इन द गेम एंड दैट्स ऑल। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे इसका, यदि आपको एक समझ में आ गया। तो सेकेंड एग्जाम्पल ने हमसे क्या कहा? इसने कहा ईदर अ स्टूडेंट और टीचर्स, या तो स्टूडेंट और या टीचर्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ड्रामा, वो ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो राइटर ने कहा ईदर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर, टीचर्स क्या है दोस्तों? प्लूरल, वर्ब क्या है? डज नॉट पार्टिसिपेट। डज क्या होता है? सिंगुलर, जबकि नाउन क्या है हमारा? प्लूरल, तो इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। तो यहां पे डज नॉट के प्लेस पे आना चाहिए था डू नॉट। अब सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। सेंटेंस हो गया ईदर अ स्टूडेंट और टीचर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ड्रामा, क्योंकि टीचर्स प्लूरल है। आई होप कि मेरी ये चीज सबको क्लियर हुई होगी एंड एवरीबॉडी इज प्रीटी मच क्लियर विद दिस रूल। ठीक है, लेकिन इस रूल में ना एक ओमिशन भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रूल तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन ये जो बात मैं आपको नोट कराना चाहूंगा ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें।
एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन है तो वर्ब हमेशा बगल वाले के अकॉर्डिंग आती है, ये बात क्लियर है। लेकिन क्या आपको मालूम है यदि दो नाउन यूज हुए हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, तो भाई पहले हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा और बाद में हमेशा प्लूरल। जी हां, एग्जैक्टली। कभी आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए कि पहले प्लूरल नाउन यूज दे रखा है और बाद में सिंगुलर नाउन, तो ये गड़बड़ है। मतलब गड़बड़ यहां पे वर्ब की नहीं, नाउन की ही ऑलरेडी गड़बड़ हो गई। यदि मैं ये कहूं कि टीचर्स को तो पहले लगा लूं स्टूडेंट के प्लेस पे और स्टूडेंट को लगा दूं टीचर्स के प्लेस पे, तो ये अपने आप में गलत हो गया। पहले सिंगुलर यूज होता है, बाद में हमेशा प्लूरल नाउन यूज होता है। तो आप यदि ये कहें कि ईदर टीचर्स और स्टूडेंट, ये गलत है। आपको यूज करना भी यही होगा, ईदर अ स्टूडेंट और टीचर्स। सेम ऊपर वाले में नीदर सोल्जर्स नॉर कमांडर आप नहीं कह सकते, नीदर द कमांडर नॉर द सोल्जर्स। ऐसा केस नाउन का होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हम लोग, नाउन की बात कर रहे हैं। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? यदि क्लियर है तो मुझे जरूर लिखें कि सर हमें क्लियर है। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नंबर नेक्स्ट पे। लेकिन नंबर नेक्स्ट के दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हैं इसी के, जल्दी से इनमें एरर फाइंड आउट करिए आप। What should be the error in these both the sentences? You have only 20 seconds. Come on, find out. चलिए आप देख लेते हैं। नंबर 1 एग्जांपल था, नीदर रमेश नॉर हिज फैमिली मेंबर्स। मेंबर्स है, प्लूरल है, तो वॉज के प्लेस पे वेयर आ जाएगा। तो सेंटेंस हो गया, ना तो रमेश और ना ही उसके फैमिली मेंबर्स लड़ रहे थे, तो वेयर आ गया क्योंकि फैमिली मेंबर्स है। ऐसे ही सेकंड में दे रखा है, ईदर अ शॉपकीपर और कस्टमर्स। कस्टमर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पे इज ना आके आर आ गया। तो सेंटेंस हो गया, ईदर अ शॉपकीपर और कस्टमर्स आर एंगेज्ड इन आर्ग्यूमेंट। सो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो गए, प्लूरल वर्ब आ गई, एंड आई होप दैट इट्स क्लियर। बढ़ते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पे बिना देरी किए हुए। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है भाई? व्हेन वर्ड्स लाइक ईदर ऑफ, अब हम बात ईदर और की नहीं कर रहे, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ और ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन यूज होता है हमेशा, तो वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर यूज होती है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कह दिया, फिर से समझेंगे इस रूल को। व्हेन वर्ड्स लाइक ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ और एवरी वन ऑफ, इनके साथ रूल क्या है कि इन वर्ड्स के साथ नाउन हमेशा प्लूरल यूज होता है, प्लस प्लूरल नाउन इज यूज्ड, द वर्ब मस्ट ऑलवेज बी सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर की होगी, वर्ब सिंगुलर इसीलिए होगी क्योंकि ईदर, नीदर, ईच, एवरी ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब विद दैम। भले ही नाउन इनके साथ प्लूरल आया है, दैट डजंट मेक एनी सेंस, बट द वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। व्हाई? बिकॉज द सब्जेक्ट इज ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी, दे वर्क लाइक अ सब्जेक्ट। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? मेरी बटालियन क्लियर है ये बात सभी को? चलो तो जल्दी से एक काम करते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में दे रखा है ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, तो जैसा आपने देखा कि ईदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लगा हुआ है गर्ल्स, कभी भी गर्ल नहीं होगा क्योंकि ईदर ऑफ का मतलब क्या आएगा, लोगों में से कुछ हम चॉइस देते हैं, तो जब चॉइस देंगे तो भाई प्लूरल तो देना पड़ेगा, इसलिए गर्ल्स आ गया। ईदर ऑफ द गर्ल्स, वर्ब यूज है आर, जबकि राइटर ने हमसे क्या कहा था कि भाई वर्ब सिंगुलर लगती है, तो यहां आर के प्लेस पे लग जाएगा इज। तो सेंटेंस हो गया, ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एन अमेरिकन, इन दोनों में से कोई एक लड़की अमेरिकन है, तो ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एन अमेरिकन, दैट शुड बी द राइट आंसर। ठीक, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल समझ लीजिए, नीदर ऑफ द टू आइडियाज, हम यहां पे दो आइडियाज की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टू आइडियाज, सो नीदर ऑफ द टू आइडियाज, अब नीदर है यहां पे, तो नीदर के साथ दोस्तों आप प्लूरल वर्ब ना लगा के सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, एंड दैट शुड बी इज। नीदर ऑफ द टू आइडियाज इज प्रैक्टिकल, इन दोनों आइडियाज में से कोई भी आइडिया जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो नीदर ऑफ द टू आइडियाज इज प्रैक्टिकल, इज शुड बी यूज्ड। आर के प्लेस पे इज हो जाएगा, दोनों ही जगह इज हो जाएगा, क्योंकि नीदर ऑफ और ईदर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, भले ही नाउन हमारा प्लूरल है, इससे कोई भी मैटर नहीं करता, ये याद रखें। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? श्योर? मूव करते हैं इसी के कुछ
एरर्स पे। जल्दी से दोनों कर जाइए आप लोग सभी, कम ऑन, जल्दी से करिए और मुझे बताइए। सेनेस ने कहा आपसे ईच ऑफ द बसेस गो टू दिल्ली। ईच ऑफ द बसेस गो टू दिल्ली मतलब प्रत्येक जो बस है वो दिल्ली जाती है। तो राइटर ने कहा ईच ऑफ द बसेस गो टू दिल्ली। यहां पे ईच ऑफ का यूज हुआ है, तो ईच ऑफ के संग दोस्तों हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे बच्चों। तो क्या हो गया आंसर? गोज। तो क्या हो गया आंसर? हो गया गोज। ईच ऑफ द बसेस गोज टू दिल्ली। ईच ऑफ के संग नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर है। गो जो होता है वो प्लूरल होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, और गोज जो होता है वो एक सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है एवरीवन, क्लियर? चलिए ऐसे ही सेकंड समझ लेंगे। एवरीवन ऑफ द हाउस, एवरीवन ऑफ है तो यहां पे वेयर के प्लेस पे वॉज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए। एवरीवन ऑफ के संग, अच्छा दूसरी बात, यहां पे हाउस से, हाउस का प्लूरल भी होना चाहिए, हाउसेस, ये भी गलत है। नाउन प्लूरल होगा हाउसेस और वर्ब सिंगुलर वॉज। सो एवरीवन ऑफ द हाउसेस वॉज ऑक्यूपाइड। फर्स्ट डन, सेकंड डन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको क्लियर हो गया? बिल्कुल मस्ती के साथ, सिंपल था हमारा। ठीक है, चलिए यदि ये क्लियर हो गया आप लोगों को तो रूल नंबर 10 एक बार आप पढ़ जाएं पहले जल्दी से, फिर मैं पढ़ूंगा। फर्स्ट, it's your opportunity, it's your ball, read that। आइए रूल नंबर 10 आपसे क्या कहता है भाई? रूल नंबर 10 कहता है when two nouns are connected by each or every। दोस्तों प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, कंफ्यूज मत होइएगा। देयर इज नो नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ईच एंड एवरी, ईदर और नीदर। So what you have to do, you have to pay attention separately on each and every rule, right? If you want to write down something separately, so you may or you can write down, so that the things should be pretty much clear. Because once you sit for the exam, so what happened? All the rules mingle, right? At that particular time when you give the exam or when you take the exam. So you have to pay attention that which rule goes with what actually, right? So फिर से each और every का rule आ गया। When two nouns are connected by each or every, जब दो noun connect होते हैं बच्चों each और every से, and preceded by and, और उनको बढ़ाया जाता है and से कनेक्ट करके। बताऊंगा कैसे। जब दो नाउन कनेक्ट होते हैं each और every से and preceded by and must be used with a singular verb, तो उनके लिए हम singular verb यूज करते हैं। सीधी सी बात है, each और every का यूज आप यदि and के साथ भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगती है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा each और every है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। सर क्या कहना चाह रहे हो? एग्जाम्पल देखेंगे। एवरी मैन एंड वुमेन, अब आपने देखा यहां पे एवरी का यूज आपने मैन एंड वुमेन के लिए दे रखा है। तो हमने बचपन में क्या पढ़ा था और अभी हमने कुछ दिन पहले पिछली क्लास में हमने एक रूल पढ़ा था। वी रेड वन रूल एंड व्हाट वाज दैट? एंड के साथ दो नाउन जुड़े हों तो वो क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते नहीं है, प्लूरल वर्ब लेते हैं। एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो इस हिसाब से ठीक होना चाहिए। लेकिन वहां पे स्वतंत्र नाउन थे, मैन एंड वीमेन की बात हो रही होती तो यहां पे वेयर ठीक है, लेकिन यहां पे एवरी वर्ड आ गया दोस्तों। एवरी आ गया, सब्जेक्ट एवरी हो गया, एक के संग लगा है लेकिन ये दोनों को ही दिखाता है। तो एवरी मैन एंड विमेन, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत। एवरी आ गया तो मतलब वर्ब वेयर ना के यहां पे वॉज हो जाएगी। सेंटेंस हो गया आपका, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन वॉज किल्ड बाय टेररिस्ट्स। हर एक आदमी और हर एक औरत को मार दिया गया था, किसके द्वारा? टेररिस्ट्स के द्वारा। तो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन वॉज किल्ड बाय टेररिस्ट्स। क्लियर? ऐसे ही एक और समझ लेंगे, ईच गर्ल एंड बॉय, जैसे एवरी का यूज हुआ ऐसे ही ईच का यूज हुआ। तो ईच गर्ल एंड बॉय हैव बीन टॉट ग्रामर, तो ईच गर्ल है तो जैसे एवरी सिंगुलर लेता है ऐसे ही ईच भी सिंगुलर लेता है, तो इन प्लेस ऑफ हैव यू हैव टू यूज हैज। ईच गर्ल एंड बॉय हैज बीन टॉट ग्रामर, हर एक लड़के को और लड़की को ग्रामर सिखाई गई, तो ईच गर्ल एंड बॉय हैज बीन टॉट ग्रामर, वर्ब सिंगुलर आ गई। चलिए इफ इट इज क्लियर, सो ये है दोस्तों एरर्स आप सभी के लिए। 20 seconds, come on, find out the error।
ईच पेन एंड पेंसिल हैव बीन थ्रोन, हर एक पेन और पेंसिल को फेंक दिया गया। तो फेंक दिया गया, ईच का यूज हुआ है, ईच हमेशा अपने संग सिंगुलर वर्ब लेगा, तो हैव के प्लेस पे हैज आ जाएगा। ईच पेन एंड पेंसिल हैज बीन थ्रोन। ऐसे ही एवरी सेलर एंड ट्रैवलर, सेलर मतलब हो गया नाविक, ट्रैवलर का मतलब हो गया जो इंसान ट्रैवलिंग करता है। तो एवरी सेलर एंड ट्रैवलर, एवरी की बात हुई है यहां पे, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, आर के प्लेस पे इज आ जाएगा। तो एवरी सेलर एंड ट्रैवलर, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, एवरी सेलर एंड ट्रैवलर इज स्लीपिंग साउंडली इन द बोट। यहां पे इज क्यों आ गया? क्योंकि आपने एवरी का यूज किया है। तो ईच और एवरी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, हैव के प्लेस पे हैज, आर के प्लेस पे इज। ठीक, नंबर नेक्स्ट दोस्तों, रूल नंबर 11 एवरीबॉडी, जल्दी से पढ़ लें एक बार फास्ट। क्या कहा इस रूल ने? इस रूल ने कहा अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। एक कलेक्टिव नाउन जो है वो लेता है एक सिंगुलर वर्ब व्हेन, जब इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, जब उसको आप एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब हम तो भाई ये सोचते थे आज तक कि कलेक्टिव नाउन जो है कलेक्टिव है, मतलब बहुत सारे लोग होंगे या जानवर होंगे या वस्तुएं होंगी, तो भाई सीधी सी बात है प्लूरल हो गया। लेकिन यहां तो रूल ने कुछ और ही कह दिया। द रूल सेज यू अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है जब उसे ट्रीट किया जाता है एक सिंगल यूनिट की तरह, जहां पे सबका डिसीजन एक ही हो जाए, सब एक ही काम कर रहे हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, उसे हम सिंगल यूनिट मानते हैं। दिस इज व्हाट द रूल इज सेइंग। एग्जांपल देखेंगे, द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू प्रोहिबिट लिकर इन द स्टेट, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया लिकर जो है, शराब जो है, उसको बंद कर दिया जाए, प्रोहिबिट कर दिया जाए, मना कर दिया जाए स्टेट में बेचे जाने से। स्टेट में नहीं बिकेगी, अब राज्य में शराब को, लिकर को बंद कर दिया जाए। तो भाई पूरी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में एक इंसान से तो गवर्नमेंट नहीं बनती है, गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, तो सबने डिसीजन लिया होगा ना, तो सबका एक ही डिसीजन है कि लिकर को स्टेट में बंद कर दिया जाए, तो इसीलिए पूरी गवर्नमेंट का डिसीजन है। सो वी आर नॉट अलाउड टू यूज हैव, वी हैव टू यूज हैज। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, हैज के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हम सभी जानते हैं, लेकिन वर्ब यहां पे हैज आ गई। क्यों? क्योंकि ये था डिसाइडेड, पूरी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है प्रोहिबिट करने का लिकर को स्टेट में। ठीक है, गवर्नमेंट यहां पे अलग अलग मत नहीं दे रही है। गवर्नमेंट के यदि कुछ मेंबर कुछ और कह रहे होते, कुछ मेंबर कुछ और कह रहे होते, तो वर्ब प्लूरल ही आती, लेकिन सब मिलके एक ही बात कहेंगे तो वर्ब सिंगुलर। सेकंड एग्जांपल, द क्राउड इन द स्ट्रीट, सड़क पे जो भीड़ थी, हैव टर्न्ड वायलेंट, वो बहुत आक्रामक हो गई। तो रादर देन सेइंग हैव, यू शुड यूज हैज। क्यों हैज आ गया भाई? क्या रीजन है? द क्राउड इन द स्टेट, क्राउड जो है स्टेट में नहीं, सॉरी स्ट्रीट पे, हैज टर्न्ड वायलेंट, वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई। तो बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई, पूरी की पूरी क्राउड एक साथ हो गई, इसीलिए यहां पे हैज आ गया। एंड दैट शुड बी द राइट आंसर। सिंपल एवरीवन, सो दैट्स इट हियर। जल्दी से फाइंड आउट करिए इनमें एरर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से बता सकते हैं। द आर्मी हैव कंटिन्यूड फाइटिंग, आर्मी जो है वो फाइट को कंटिन्यू करती रही। तो भाई सीधी सी बात है, आर्मी प्लूरल होता है, सब आर्मी में सभी सोल्जर्स की बात हो रही है, लेकिन सबके सब कंटिन्यू करते रहे तो हैव नहीं आएगा, हैज आना चाहिए। ठीक है, सेम इसी तरह द जूरी हैव डिसाइडेड टू टेक डिसीजन, जूरी ने डिसाइड किया डिसीजन लेने को, तो जूरी का जो डिसीजन है वो एक ही होगा, सब मिलके एक ही ले रहे हैं डिसीजन। 5 जूरी मेंबर हैं, पांचों ने एक ही डिसीजन लिया, तो चूंकि एक ही डिसीजन लिया तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। लेकिन इसी जगह यदि जूरी का डिसीजन डिवाइड हो जाता, जूरी के 2 मेंबर कह रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए और 3 कह रहे हैं कि भाई ये होगा, तो वहां हैज नहीं हैव ही आता। बट यहां पे जूरी का डिसीजन, सबने डिसीजन एक ले लिया, सो वी हैव टू यूज व्हाट, वी हैव टू यूज हैज। द जूरी हैज डिसाइडेड। I hope that everybody is clear with first and second. Nobody has any doubt? ठीक है, चलिए रूल नंबर 12, नंबर लास्ट आज का, जल्दी से पढ़ लें।
रूल नंबर नेक्स्ट ने कहा अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन इट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट। एक कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब लेता है जब इसको ट्रीट किया जाता है एक सेपरेट यूनिट की तरह। तो भाई सीधी बात, जो अभी अभी हमने रूल किया था उसका जस्ट अपोजिट। कलेक्टिव नाउन को प्लूरल वर्ब के संग हम जोड़ देते हैं कब? जब वो सब एक संग डिसीजन ना लें, सबके डिसीजन अलग अलग हो, उनके डिसीजंस में मतभेद हो, उनके डिसीजंस में कहीं ना कहीं आपको कोहेरेंस दिखाई ना दे। कुछ कोई और डिसीजन ले रहे हैं, कुछ कोई और डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे डिवाइडेड, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिवाइडेड, उनके डिसीजन डिवाइड हो जाएं। एग्जाम्पल से समझेंगे, द गवर्नमेंट हैज कॉन्फ्लिक्ट देयर ओन। आ गया ना, गवर्नमेंट के खुद के डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, जबकि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, या फिर किसी भी गवर्नमेंट को ले लीजिए, एक एग्जाम्पल है सॉर्ट ऑफ। तो गवर्नमेंट जो है उसके डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो यहां पे हैज के प्लेस पे हैव आएगा। द गवर्नमेंट हैव कॉन्फ्लिक्ट देयर ओन, गवर्नमेंट के खुद के डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट है। सेकेंड, द जूरी वॉज नॉट अग्री विद देयर डिसीजन, जूरी अपने ही डिसीजन से अग्री नहीं है, मतलब जूरी के कुछ मेंबर डिसीजन दे रहे हैं और कुछ अग्री नहीं है, तो मतलब वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल आनी चाहिए, तो वॉज के प्लेस पे यहां वेयर आ गया। सिंपल था। जहां डिसीजन डिवाइड है, जहां दो अलग अलग मत दिखाई दे रहे हैं, वहां पे वर्ब प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल एरर फाइंड आउट करिए, सिंपल है, द कमिटी हैज नॉट अग्रीड टू देयर ओन प्रपोजल। कमिटी प्लूरल होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। पहले तो आप ये देखें कि कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, कमिटी कलेक्टिव नाउन है। तो जब हमने देखा कि दे आर द कलेक्टिव नाउन्स और इनके डिसीजन में क्या है, दे आर नॉट अग्री, सहमत नहीं अपने डिसीजन को लेके, तो मतलब हैज के प्लेस पे हैव। कमिटी अपने ही लोगों से भिड़ रही है इस समय। कुछ कह रहे हैं कि भैया हाँ ठीक है ये बिल लाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं ये बिल नहीं पास होना चाहिए। ऐसे ही सेकंड, द ऑडियंस हैज टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस जो है वो अपनी सीट्स ले चुकी है। तो अब यहां पे एक चीज देखिए आप, राइटर ने कहा द ऑडियंस हैज टेकन देयर सीट्स, यहां पे एक वर्ब लगी, एक प्रोनाउन लगा है प्लूरल। ऑडियंस ने एक सीट नहीं ली है, ऑडियंस जो है अलग अलग सीट पे बैठी है और अलग अलग जगह उसने ले ली है, सबने अलग अलग डिवाइड है। ऑडियंस एक तो होता है कि एक ही सीट पे बैठ गई है सारी की सारी ऑडियंस, नॉट पॉसिबल। तो कितनी भी ऑडियंस हो सकती है, तो ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। इसकी पहचान इससे भी कर सकते हैं कि हमारा प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है। जब प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए, देयरफॉर वी विल चूज हैव ओवर हियर। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए दोस्तों, ये थे आज के रूल्स जो फिनिश हुए, और इसके बाद एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। आइए, नंबर 1 है हमारा जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, पेशेंस के संग देखेंगे। जब दो सिंगुलर नाउन ज्वाइंड हो एंड से, तो वहां प्लूरल वर्ब आती है। जी हां, बिल्कुल सही है, दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट होते हैं तो वो प्लूरल आती है। इसमें क्या हो जाएगा, प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड से जुड़ा हुआ है इंटेलिजेंस, दो सिंगुलर नाउन हो गए, इसके प्लेस पे आर आ गया। प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस आर अ प्री रिक्विजिट फॉर अ रिसेप्शनिस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड रूल, द वर्ब शुड अग्री विद द रियल सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, आपको सब्जेक्ट पहचानना है। एग्जाम्पल, हिज नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स, तो उसकी नॉलेज की बात हो रही है ना कि कंप्यूटर्स की, तो हैव के प्लेस पे हैज आ गया। ठीक है। थर्ड रूल क्या कह रहा था, द वर्ब मस्ट अग्री विद सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। सेम उसी तरह जैसा अभी हमने पढ़ा था, वी हैज, वी प्लूरल है ना, तो वी के संग हैज कभी नहीं आता, वी के संग हैव आता है, हैव आ गया। नंबर नेक्स्ट, टू सिंगुलर नाउन्स सजेस्टिंग वन पर्सन। जब दो सिंगुलर नाउन किसी एक ही व्यक्ति या एक ही आइडिया को दिखा रहे हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। एग्जाम्पल, माई अंकल एंड डॉक्टर, यहां माई अंकल के आगे लगा है लेकिन डॉक्टर के आगे नहीं लगा, मतलब ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, जो अंकल है वही डॉक्टर हैं, तो यहां वर्ब विजिट ना आके विजिट्स आ जाएगी जो कि सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक। रूल नंबर नेक्स्ट, नाउन्स जो ज्वाइंट होते हैं विद से एज वेल एज से, टुगेदर विद से, भैया वर्ब जो आती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। जैसे द हाउस विद इट्स बिलोंगिंग्स, हाउस की बात भी हुई है, बिलोंगिंग्स की बात भी हुई है, लेकिन दोनों को कनेक्ट किया गया है विद से,
तो विद में जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहां हाउस सिंगुलर है तो आर के प्लेस पे इज आ गया। सिंपल है दोस्तों, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। सेकेंड लास्ट रूल, दो सिंगुलर नाउन ज्वाइन है ईदर और नीदर नॉर से तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही चाहेंगे। सिंगुलर नाउन ज्वाइन है ईदर और नीदर नॉर से तो वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। नीदर विशाल नॉर रोहन तो हैव के प्लेस पे हैज आ जाएगा। एंड द लास्ट, टू प्लूरल नाउन ज्वाइंड है ईदर और नीदर नॉर से तो भैया जब दो प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल ही आएगी। नीदर द इंडियंस नॉर द अमेरिकंस दोनों ही प्लूरल हैं तो इस क्या कर रहा है, आर आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मुझे जरूर बताएं और इस क्लास के लिए जरूर लिखेंगे कि हाँ आपको कितना समझ में आया। एंड इफ इट इज क्लियर सो इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर मी। सो थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस सेशन को शेयर भी करें अपने दोस्तों को। थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्कार।